हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग प्राचीन इतिहास के एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन में बीए कर रहे हैं और आपके सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट का कोर्स कोड AAC 203 है, तो आपके लिए भी यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग इस वीडियो में विस्तार पूर्वक सोसाइटी एंड स्टेट ऑफ एंशिएंट इंडिया मतलब प्राचीन भारत के राज्य और समाज से जुड़ी जितनी भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उन सबको एक एक करके विस्तार पूर्वक आंसर के साथ समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आपको भी पता है कि आने वाले टाइम में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे उनमें से अधिकतर एग्जाम्स ऐसे हैं जिनमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाते हैं, MCQ टाइप क्वेश्चंस दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर आप ग्रेजुएशन में 4th सेमेस्टर के एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो उसमें भी आपको 50 बहुविकल्पीय प्रश्न ही दिए जाएंगे। इसलिए हमारा मेन टारगेट ये है कि आपको सोसाइटी एंड स्टेट ऑफ एंशिएंट इंडिया से जुड़ी जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं जो आपके 4th सेमेस्टर के एग्जाम में आने वाले हैं उन सबको एक एक करके विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास किया जाए। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ दिनों पश्चात होने वाले 4th सेमेस्टर के एग्जाम में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। तो आपके 4th सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट का सबसे पहला महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जाति और वर्ण का वर्णन किस वेद में किया गया है। जाति और वर्ण का वर्णन किस वेद में किया गया है? आपका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। जाति और वर्ण का वर्णन किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। दूसरा प्रश्न है, कौन से विवाह को सर्वोत्तम माना जाता था? कौन से विवाह को, माने किस प्रकार के विवाह को सबसे उत्तम माने सर्वोत्तम माना जाता था? आपका आंसर हो जाएगा ब्रह्म विवाह को। विवाह अनेकों प्रकार के होते हैं तो उसमें से जो ब्रह्म विवाह है उसको सर्वोत्तम माना जाता है, माने सबसे उत्तम माना जाता है। तीसरा प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था में वैश्य का कौन सा स्थान था? वर्ण व्यवस्था में वैश्य का कौन सा स्थान था? आंसर होगा तीसरा स्थान था। तीसरा कहिए या चाहे तृतीय कहिए, दोनों एक ही बात है। तो वर्ण व्यवस्था में वैश्य का कौन सा स्थान था? तृतीय स्थान था या तीसरा स्थान था? अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, जाति शब्द की उत्पत्ति किस धातु से मानी जाती है? जाति शब्द की उत्पत्ति किस धातु से मानी जाती है? आपका आंसर हो जाएगा जन धातु से। जाति की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? जन धातु से हुई है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? भारतीय समाज में जो संस्कार होते हैं तो संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? आपका आंसर हो जाएगा 16। संस्कार कितने होते हैं? 16 संस्कार होते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, समावर्तन संस्कार का आयोजन कब होता था? समावर्तन संस्कार का आयोजन कब होता था? आपका आंसर हो जाएगा शिक्षा के समाप्ति होने पर। शिक्षा के समाप्ति पर। इसका मतलब कि बालक जब अपनी शिक्षा पूरा करके अपने घर लौटता था तो उस समय कौन सा संस्कार होता था? समावर्तन संस्कार का आयोजन किया जाता था, समावर्तन संस्कार कराया जाता था। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? तो पुरुषार्थ होते हैं 4। कितने होते हैं? 4। आज चारों का नाम क्या है? पहला हो जाएगा धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम और चौथा मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों क्या है? पुरुषार्थ हैं। तो अगर संख्या पूछेगा कि पुरुषार्थ की संख्या कितनी है तो 4 बता देंगे। अगर नाम पूछ दिया तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष बता देंगे। तो ये चारों क्या है? पुरुषार्थ है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, विद्यार्थी जीवन के समाप्ति पर कौन सा संस्कार होता था? विद्यार्थी जीवन के समाप्ति पर। अभी आपको यहाँ क्या बताए? समावर्तन संस्कार कब आयोजित किया जाता था? तो शिक्षा के समाप्ति पर। तो उसी क्वेश्चन को यहाँ घुमा दिया गया है। विद्यार्थी जीवन के समाप्ति पर कौन सा संस्कार होता था? तो इसका आंसर हो जाएगा समावर्तन संस्कार होता था। विद्यार्थी जीवन के समाप्ति पर कौन सा संस्कार होता है? समावर्तन संस्कार होता है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, हिंदू विवाह क्या है? हिंदू धर्म में जो विवाह होते हैं तो वह विवाह क्या है? तो विवाह एक प्रकार का धार्मिक संस्कार है। आंसर क्या हो जाएगा? धार्मिक संस्कार।
विवाह क्या है? एक प्रकार का धार्मिक संस्कार है, तो आंसर क्या होगा? धार्मिक संस्कार। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, अंतरजातीय विवाह क्या कहलाता है? अंतरजातीय विवाह जो होता है उसको क्या कहते हैं? आपका आंसर हो जाएगा अनुलोम विवाह। अंतरजातीय विवाह क्या कहलाता है? अनुलोम विवाह। अंतरजातीय का मतलब होता है दूसरे जाति से विवाह करना, मतलब लड़का किसी दूसरे जाति का है और लड़की किसी दूसरे जाति का है, तो इस प्रकार के जो विवाह होते हैं उसको क्या बोलते हैं? अंतरजातीय विवाह। और अंतरजातीय विवाह का ही दूसरा नाम क्या है? अनुलोम विवाह। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, वैदिक कालीन विदुषी महिला कौन थी? वैदिक कालीन माने वैदिक काल में विदुषी महिला कौन थी? आपका आंसर हो जाएगा गार्गी और मैत्रेयी। गार्गी और मैत्रेयी। गार्गी और मैत्रेयी ये दोनों महिला कैसी थी? विदुषी महिला थी। और किस काल में? वैदिक काल में। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, सबसे प्राचीन शिक्षा का केंद्र कौन सा था? सबसे प्राचीन जो शिक्षा का केंद्र था वह कौन सा था? आपका आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। आंसर क्या हो जाएगा? नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, ब्रह्मा के मुख से किस वर्ण की उत्पत्ति हुई थी? ब्रह्मा के मुख से किस वर्ण की उत्पत्ति हुई थी? आपका आंसर हो जाएगा ब्राह्मण की। ब्रह्मा के मुख से किस वर्ण की उत्पत्ति हुई थी? ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, वैदिक काल में कितने प्रकार के वर्ण थे? वैदिक काल में कितने प्रकार के वर्ण थे? आपका आंसर हो जाएगा 4 प्रकार के। वैदिक काल में कितने तरह के वर्ण थे? 4 प्रकार के। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, तीसरा पुरुषार्थ कौन था? तीसरा जो पुरुषार्थ था, तो अभी आपको बताया कि पुरुषार्थ होते हैं 4, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो उसमें से तीसरा पूछा जा रहा है, तो तीसरा पुरुषार्थ क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा। तीसरा पुरुषार्थ क्या हो जाएगा? काम। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, किस साहित्य में सर्वप्रथम चारों आश्रयों का उल्लेख मिलता है? किस साहित्य में सर्वप्रथम चारों आश्रयों का उल्लेख मिलता है? आपका आंसर हो जाएगा जाबालोपनिषद में। आंसर क्या हो जाएगा? जाबालोपनिषद। ये एक तरह का साहित्य ग्रंथ है और उसी में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, प्राचीन भारत में कितने प्रकार के विवाह थे? प्राचीन भारत में कितने प्रकार के विवाह हुआ करते थे? आपका आंसर हो जाएगा 8 प्रकार के। प्राचीन भारत में कितने तरह के विवाह थे? 8 तरह के। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, प्रथम महायज्ञ कौन था? प्रथम महायज्ञ कौन था? आपका आंसर हो जाएगा ब्रह्मा यज्ञ। आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मा यज्ञ हो जाएगा। ये ब्रह्मा यज्ञ जो है ये प्रथम महायज्ञ था। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, सबसे प्राचीन ब्राह्मण साहित्य कौन है? सबसे प्राचीन ब्राह्मण साहित्य कौन है? आपका आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण जो साहित्य है वह सबसे प्राचीन ब्राह्मण साहित्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, चतुर्वर्ग क्या है? चतुर्वर्ग क्या है, माने चतुर्वर्ग किसको कहा गया है? आपका आंसर हो जाएगा पुरुषार्थ को। पुरुषार्थ को क्या कहा गया है? चतुर्वर्ग कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि पुरुषार्थ कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये थे आपके बीए सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उसके आंसर्स। उम्मीद है कि आपको सभी प्रश्न और उसके उत्तर बहुत बढ़िया से समझ में आए होंगे और इस वीडियो के माध्यम से कुछ दिनों पश्चात होने वाले 4th सेमेस्टर के एग्जाम की तैयारी करने में, इसके अलावा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इस प्रकार से और कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में बताना ना भूलें। लौटेंगे बहुत ही जल्द किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।